In 2 Samuel chapter 7 and verse 11, दूसरा शमूएल अध्याय 7 के वचन 11 में God spoke to David परमेश्वर ने दाऊद से बात की and he said, David, और उसने कहा, दाऊद, I will build a home for you. मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, I will build your house. मैं तेरा घर बनाऊंगा। Even today the house of David stands in Israel. और आज भी इस्राएल में दाऊद का वो घर जो है खड़ा है। So many years have passed by. अनेक वर्ष गुजर चुके हैं, Nearly 2,500 years. लगभग 2500 साल गुजर गए। Still today the Israeli flag has the star of David. आज भी इस्राएली झंडे में दाऊद का वो सितारा And they है say we belong to the household of David. और वो कहते हैं कि हम तो दाऊद के घराने के लोग हैं, Because God said, David, I will build your home. क्योंकि परमेश्वर ने कहा, दाऊद, मैं तेरा घर बनाऊंगा। Tonight he says to every one of you, आज वो आप में से हर एक से कहता है, my children, मेरे बच्चों, you have tried your best to build your home. तुमने अपनी भरपूर कोशिश की अपना घर बनाने के लिए, But now hand over your heart and your home to me. लेकिन अब अपना हृदय और अपना घर तुम मेरे हाथ में सौंप दो। I will make you to be my home. मैं तुम्हें अपना घर बनाऊंगा And I will make your home as my home. और तुम्हारे घर को अपना घर बनाऊंगा And I will build your home. और मैं तुम्हारे घर को स्थापित करूंगा। Tonight Jesus is taking over that responsibility. आज यीशु मसीह उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहे हैं। Let's hand over our home to Jesus. आइए हम अपने घरों को यीशु के हाथ में सौंपें, Our family to Jesus. अपने परिवारों को यीशु को दें। Our bodies and our spirits to Jesus to be made as His home. हम यीशु के हाथ में अपनी देह और आत्मा सौंपें कि वो उसका घर बन जाए। How does God build our home? परमेश्वर हमारा घर कैसे बनाते With हैं what blessings does He adorn our home? और हमारे घरों को किन आशीषों के साथ वो सजाते हैं। In Isaiah 65 and verse 21, यशायाह 65 और उसके वचन 21 में God says, यहोवा कहता है, they will build houses and live in. वे घर बनाकर उनमें रहेंगे, They will build families and enjoy it. वे परिवारों की स्थापना करेंगे, उसका आनंद लेंगे। My people will long enjoy the fruit of their labor. मेरे लोग अपने मेहनत के फल का दीर्घ समय तक आनंद लेंगे, Because according to Jeremiah 31 and verse 1, क्योंकि यिर्मयाह 31 और वचन 1 के I अनुसार am the God of the families of Israel. मैं तो इस्राएल के परिवारों का वो परमेश्वर हूँ। Tonight He wants to be the God of your family. आज की रात वो आपके परिवार का परमेश्वर बनना चाहता है। Is the God of your family gold and money and silver and power and fame? क्या आज आपके घर का परमेश्वर सोना, चांदी, हीरे, मोती और प्रसिद्धि है? Have you made the God of your family as the lusts of the world and the pride of the क्या world? आपने संसार की लालसाओं और घमंड को अपने घर का वो परमेश्वर बना रखा है? The pride of life. जीविका का घमंड। Tonight God says, आज यहोवा परमेश्वर कहता है, Jesus says, यीशु कहता है, I stand at the door of your heart, your home, and I am knocking. मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर, उस घर के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। My child, hear my voice मेरे बच्चे मेरी आवाज को सुन and open the door for your home. और तेरे घर के लिए उस दरवाजे को तू खोल दे। Open the door for your heart. अपने हृदय के लिए उस दरवाजे को खोल दे। I will come in. मैं अंदर आऊंगा, I will build your home. मैं तेरा घर बनाऊंगा, I will build your heart as my home. मैं तेरे हृदय को अपना घर बनाऊंगा। And when He fills our heart and fills our home with Himself और जब वो हमारे हृदय और हमारे घर को अपने आप से भर देगा, as the God of peace, शांति के परमेश्वर के रूप में, He'll fill our borders with peace. तो वो हमारी सीमाओं को शांति से भर देगा। We'll have a compound wall called peace, the peace of Jesus. और हमारे चारों तरफ एक चार दीवारी होगी जो यीशु की शांति कहलाएगी। The peace of Jesus which quelled the storms. यीशु की शांति जिसने तूफानों को शांत किया। The peace of Jesus which set that sinful woman free. यीशु की शांति जिसने उस पापनी स्त्री को पूरी तरह से मुक्त आजाद कर दिया। The same peace shall come upon your home. वही शांति आपके परिवार में भी आएगी। You will have the wall of peace around you. आपके चारों तरफ शांति की वो दीवार होगी। The devil can never penetrate that wall of the God of peace and ever come in. कभी भी वो शैतान परमेश्वर की शांति की दीवार को तोड़कर आपके पास ना Everything shall पाएगा। be peace, peace, peace.
सारी चीजें आपके लिए शांति शांति ही होंगी। He will keep you in perfect peace because your mind will always be upon the Lord. और क्योंकि आपका मन हमेशा परमेश्वर पर लगा रहेगा, वो आपको हमेशा शांति में बनाए And रखेगा everything you touch will be peace. और हर चीज जो आप छुएंगे वो शांत होगा And He will satisfy you with the finest wheat. और वो आपको सर्वोत्तम गेहूं से तृप्त करेगा। Of course, in this world you will have tribulation. निश्चय संसार में आपको क्लेश तो होंगे, But in the midst of that, that peace will hold you and make you rise up above the tribulation. परंतु उनके बीच में भी ईश्वर की शांति आपको ऊपर उठाएगी। My people will long enjoy the fruit of their labor. मेरे लोग अपने हाथ के कामों का लंबे समय तक आनंद उठाएंगे। Today, do you say, I'm working so hard, आज आप ये कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ but I don't get the result? लेकिन मुझे प्रतिफल नहीं मिलता है, I'm not enjoying the fruit of my labor. मैं अपने श्रम के फल का आनंद नहीं पा रही हूँ। Today, the Lord says, give it to me. आज प्रभु कहता है उसे तो मुझे दे, Give your heart to me. अपना हृदय मुझे दे, Give your home to me. अपना परिवार घर मुझे दे, I will be a father to you. मैं तेरे लिए एक पिता बनूंगा। 2 Corinthians 6 and verse 16. दूसरा कुरिन्थियों 6 और वचन 16 में He says, I will be a father to वो you. कहता है मैं तुम्हारे लिए एक पिता बनूंगा। You are saying, I am the head of the family. I'm not able to do anything for my family. आप कहते हैं मैं अपने घर का मुखिया हूँ लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, I'm not able to do my best for my family. मेरे परिवार के लिए मैं अपना सर्वोत्तम नहीं कर पा रहा हूँ। But Jesus says, let me become the father of your family. लेकिन यीशु कहता है मुझे अपने घर का पिता बनने दे, I will walk amongst you. मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा, I will dwell with you. मैं तुम्हारे बीच रहूंगा, You will be my son. तुम मेरे बेटे होगे, You'll be my daughter. तुम मेरी बेटियां होगे। When my father, brother Dinakaran passed away, जब मेरे पिता भाई दिनाकरण का देहावसान हो गया, oh, I could not sleep for 23 days. मैं 23 दिनों तक सो ही नहीं सका। I said, who will carry these millions of people whom he was carrying? और मैंने कहा कि कौन इन लाखों लोगों को लेकर के चलेगा जो लेकर I know I चलते can थे। preach and Jesus does miracles. हाँ मैं जानता हूँ मैं प्रचार कर सकता हूँ और यीशु चमत्कार करते I हैं। know God has been using me to run the university already. मैं जानता हूँ पहले से ही यूनिवर्सिटी चलाने के लिए परमेश्वर मुझे काम में ला रहे I हैं। know that God has been using me to train people. मैं जानता हूँ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रभु मुझे काम में ला रहे हैं पहले से। But then लेकिन these millions have to be carried as a father. एक पिता की तरह इन लाखों लोगों को लेकर के चला जाना है। He was talking to God and hearing the voice of God and bringing the answers to people. वो तो परमेश्वर से बात करते और लोगों के लिए परमेश्वर के उत्तरों को लेकर के आते थे। I said, who can do that? मैंने कहा ये कौन कर सकता है? After 23 days, 23 दिनों के बाद I had a divine visitation. मैंने ईश्वर का एक स्वर्गीय दर्शन पाया And the Lord came through the Holy Spirit. और प्रभु जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आए। He said, my son, उसने कहा मेरे बेटे your father is gone. तेरे पिता तो चले गए, His time is over. उनका समय खत्म हो गया, But now, लेकिन अब I will be your father. मैं तुम्हारे लिए एक पिता बनूंगा, I will be your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। Till now you were hearing from your father about what I had spoken. अभी तक मैंने जो भी बातचीत की उसे तुम अपने पिता से सुन रहे थे, But now I will speak to you. लेकिन अब मैं तुमसे बात करूंगा, I will guide you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, I will tell you what to do. मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। And when I tell you what to do, और जब मैं तुम्हें कहूँ कि क्या करना है, as you endeavor to do it, जब तुम उसे करने का यत्न करोगे, I myself will come and do everything for you. मैं स्वयं आकर के तुम्हारे लिए सारी बातें पूरी करूंगा। I myself will do everything for मैं you. स्वयं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। You need not carry the million. तुम्हें इन लाखों को लेकर चलने की आवश्यकता You नहीं। cannot carry the million. तुम इन लाखों को लेकर चल भी नहीं सकते। I will carry them for you. तुम्हारे लिए मैं उन्हें उठा करके ले चलूंगा, Because I have carried the cross for every one. क्योंकि मैंने उनमें से हर एक के लिए क्रूस को उठाया है। You will have only the increase. तुम केवल उस बढ़त को पाओगे। You will say, and I will do it for the तुम people. कहोगे और मैं से लोगों के लिए करूंगा। When you command the demons to leave, I will drive the devils. जब तुम दुष्ट आत्माओं को जाने के लिए आज्ञा दोगे, मैं उन्हें When भगाऊंगा। you pray and tell me, Lord, heal, I will heal them. जब तुम प्रार्थना करके कहोगे प्रभु चंगा करे, मैं लोगों को चंगा God करूंगा। bless the ministry. और परमेश्वर ने सेवकाई को आशीष दी। From 15 prayer towers
At that time, it has become 100 prayer towers. और उस समय के 15 प्रार्थना भवन से बढ़कर के अब वो सैकड़ों हो गया। Around the nation, millions have been blessed. और इस पूरे देश में लाखों लाख लोग आशीषित हुए हैं। He blessed the ministry, supplied the needs through the people in India. और भारत में जो लोग हैं उनके द्वारा से इस सेवकाई को आशीष देकर के आवश्यकताओं को पूरा Met किया, all the needs. हर एक जरूरत को पूरा किया है। And Karunya started functioning as a great university with the NAC A++ grade. और कारुनिया जो है एक महान यूनिवर्सिटी के रूप में नैक के द्वारा A++ ग्रेड के साथ कार्य कर रहा है। Students started coming from all across India and different parts of the और world. पूरे भारत से और विश्व के अलग अलग हिस्सों से छात्र छात्रा आने They लगे। are going out as Daniels and Josephs with the wisdom from heaven and also the Spirit of और वो God. परमेश्वर के उस स्वर्गीय ज्ञान के साथ दानियल और यूसुफ के समान परमेश्वर के ज्ञान से वहां से जा And रहे हैं। God enabled me to start the ministry for the poor people across India. और पूरे भारत में गरीबों के लिए परमेश्वर ने एक सेवा प्रारंभ करने में मेरी सहायता Today, की। 150,000, 150,000 children are blessed through the Sisha ministry. और आज शीशा सेवकाई के द्वारा से 1,50,000 बच्चे जो है आशीषित होते हैं, And women, और महिलाएं भी, widows, और वैसे ही विधवाएं भी, even transgender, यहाँ तक कि जो किन्नर हैं वे भी, and several types of people. और कई प्रकार के लोग भी। And with the help of the people of India, we are building homes for them. और भारत के लोगों की सहायता से हम उनके लिए घर बना रहे हैं। And God did not forget our family. और परमेश्वर ने हमारे परिवार को नहीं भुलाया। At that time, Jesus appeared to my wife, Sister Evangeline, face to face. उस समय मेरी पत्नी इवेंजेलिन को प्रभु यीशु ने साक्षात दर्शन दिया, From then on, her life और changed. तब से उनका जीवन बदल गया। When she would pray, people would get filled with the Holy जब वो Spirit. प्रार्थना करती है, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते Our हैं, children rose up. और हमारे बच्चे उठते गए, They have been equipped with the best of education, best of degrees in the world. और संसार के सर्वोत्तम शिक्षा और डिग्रियों से But सुसज्जित they हैं। left everything and now follow Jesus. लेकिन सब कुछ छोड़ करके वो यीशु के पीछे चलते हैं। Lead the Jesus Calls ministry. जीसस कॉल सेवकाई की अगुवाई करते हैं। And I'm so proud when they minister, Jesus comes and does miracles for the और people. मुझे बड़ा गर्व होता है जब सेवकाई करते हैं तो यीशु आकर के लोगों के लिए चमत्कार God करते built हैं। our home. परमेश्वर ने हमारे परिवार को God बनाया। will build your home. परमेश्वर आपका भी घर बनाएंगे। Tonight, God is going to build your home. आज रात परमेश्वर आपका घर बनाएंगे, And there is going to be miracles in the souls of everyone in your और family. आपके परिवार के हर एक के प्राणों में चमत्कार होंगे, And He will make you a sign and a और wonder. वो आपको एक चिन्ह और चमत्कार ठहराएंगे। Nothing will be lacking. किसी बात की घटी न होगी। As Jesus takes over the responsibility of your family. जब आपके परिवार की जिम्मेदारी यीशु मसीह उठाते हैं, And especially Jesus will bless your children. और विशेष करके प्रभु यीशु आपके संतानों को आशीष देंगे। In Isaiah 65 and verse 23, यशायाह 65 और उसके वचन 23 में हम देखते हैं, the Lord says, यहोवा कहता है You will not labor in vain. कि तुम व्यर्थ में परिश्रम न करोगे, You will not bear children unto misfortune. तुम दुर्भाग्य के लिए अपने संतानों को उत्पन्न न करोगे। You and your children shall be blessed by the Lord. तुम और तुम्हारी संतान यहोवा के द्वारा आशीषित होंगे। And Psalm 115 and verse 14, और भजन 115 वचन 14 में, You and your children will increase. तुम और तुम्हारे संतान बढ़ते जाएंगे। And Isaiah 54 and verse 13, यशायाह 54 वचन 13 के अनुसार, Great shall be the peace of your children. तुम्हारे संतानों की शांति बड़ी होगी। And Psalm 112 and verse 2, भजन 112 वचन 2 के Your अनुसार, children will be mighty in the land. तुम्हारे संतान देश में शूरवीर होंगे, They will be mighty in the land. वे देश में शूरवीर होंगे। And Psalm 32 and verse 8, भजन 32 और वचन 8 के अनुसार, The Lord will put His eyes upon them and counsel them and lead them into His plans. परमेश्वर अपनी आंखें उन पर लगाएगा, उनको सम्मति देगा और उनकी वो अगुवाई करेगा। And Psalm 127 and verse 3, भजन 127 3 के अनुसार, Your children will be a reward to you. आपके बच्चे आपके लिए एक महान प्रतिफल होंगे। Oh, you will never lament over your children अब anymore. आप अपने बच्चों के लिए कभी भी विलाप नहीं करेंगे, They will be a reward to वे you. आपके लिए एक प्रतिफल होंगे। They will cling on to your bosom.
bosom वे आपकी छाती से चिपके रहेंगे and say, Daddy, because of you I am और blessed. कहेंगे पिता आपके कारण मैं आशीषित हूँ, Because of you, Mommy, I am मम्मी blessed. आपके कारण से मैं आशीषित हूँ। And the Lord will enable you to prophesy to them. और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप उनके लिए भविष्यवाणी करें। Today, when we pray as a family every morning, आज जब हम एक परिवार के रूप में प्रतिभूर प्रार्थना करते the हैं Lord comes तो प्रभु आते हैं and the Lord speaks through prophecy through me to every one of them sometimes. और कई बार परमेश्वर मेरे द्वारा उनमें से हर एक से भविष्यवाणी के द्वारा बातचीत करते हैं। We do not know what is in the heart of our children, हम नहीं जानते कि हमारे बच्चों के हृदय में क्या चल रहा है, but exactly God would speak to them, बिल्कुल सही तरीके से परमेश्वर उनसे बात करते हैं, especially when they were college going students. खास करके जब वो कॉलेज जाने वाले छात्र थे। Exactly, God would speak to them concerning what is in their heart, hidden in their heart, परमेश्वर बिल्कुल सही सही बता देते थे कि उनके हृदय में कौन सी छुपी हुई बातें हैं and what they need to do. और उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। I've seen my children crying, shedding tears of joy. मैंने अपने बच्चों को आनंद के आंसू बहाते हुए देखा है मेरे प्रियो। Yes, God is going to make you such a father, such a mother to prophesy God's plan to your children. आपको भी परमेश्वर ऐसे पिता ऐसी माता बनाएंगे जो अपने ही संतानों के लिए भविष्यवाणी के वचनों को उच्चारेंगे। Then your children will never leave you. तब आपके बच्चे आपको कभी ना छोड़ेंगे, They will never leave Jesus. वे यीशु को कभी ना छोड़ेंगे। No point in condemning the children. बच्चों को दंडित करने की कोई आवश्यकता No नहीं। point in saying my child is finished. कोई मायने नहीं रखता ये कहे कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। In Malachi 2:14 and 15, मलाकी 2:14 और 15 के अनुसार if the husband and the wife are faithful to each other, God will give them a godly generation. अगर पति और पत्नी जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य है तो परमेश्वर जो है उन्हें धर्मी संतानों की आशीष देगा। Today, as God builds your home, आज जब परमेश्वर आपका घर बनाते हैं He will give oneness of mind to the husband and the wife to be together in the service of the Lord, in integrity and in following God. वो परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करने के लिए पति और पत्नी के हृदय को एक करेगा। If the relationship between the husband and the wife and the relationship of the husband and the wife with God is perfect, their children will be godly children. अगर पति पत्नी का आपस में संबंध और पति पत्नी का परमेश्वर के साथ संबंध सही हो तो उनके बच्चे जो है धर्मी संतान होंगे। Why children go astray? आज बच्चे जो है क्यों भटक जाते हैं? Why children get into वे games? गेम्स के व्यसनी क्यों हो जाते हैं? Why children are lonely? आज बच्चे एकाकी क्यों हैं? Why children disrespect the parents? माता पिता को वो आदर क्यों नहीं करते हैं? We have to check out. हमें जांचना है। Is the relationship between the husband and the wife perfect? क्या पति और पत्नी के बीच का रिश्ता बिल्कुल सही है? Are they both praying every morning to God and living righteously as the Lord leads them? क्या प्रतिभोर को वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते और जैसे ईश्वर अगुवाई देता धर्मी जीवन Are जीते the हैं? children seeing Jesus in the heart of the father and the mother? क्या बच्चे जो है माता और पिता के जीवन में प्रभु यीशु को देखते हैं? If so, they will become godly children. अगर ऐसा होगा तो वो जो संतान है वे तो धर्मी संतान हो जाएंगे। Tonight, my brother, my sister, if you're a father or a mother, आज की रात मेरे भाई मेरे बहन अगर आप एक पिता है या माता है, Jesus wants to fill you with the Holy Spirit यीशु आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं for the sake of your children. आपके संतानों की खातिर। Yes, if you as husband and wife are together and one, हाँ, अगर आप पति पत्नी के रूप में एक हैं your children will automatically become godly तो children. आपकी संतान स्वतः ही धर्मी संतान बन जाएंगे Great shall be the peace of your children. और आपके संतानों की शांति महान होगी। Wayward mothers, turn to Jesus today भटकी हुई माताओं आज वापस यीशु की ओर लौट आओ so that the children will become godly. ताकि बच्चे जो है वे धर्मी बन जाएं Children will be mighty in the land. और इस देश में संतान सामर्थी बलवान हो जाएं। Today, God wants to bless your children. आज परमेश्वर आपकी संतानों को आशीष देना चाहता है। Ask Jesus to seal the relationship between the husband and the wife in Jesus. आज प्रभु से प्रार्थना करें कि यीशु में पति और पत्नी के रिश्ते को प्रभु जो है वो मुहर बंद कर दे And the Lord will fill you with His Holy Spirit और प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देंगे and unite you together और आपको एक कर देंगे and transform your husband and your wife too. और आपके पति को और आपकी पत्नी को भी वो बदल देंगे।
1 Corinthians 7 and verse 14 says, पहला कुरिन्थियों 7:14 कहता है, an unbelieving wife is sanctified by the believing husband. एक अविश्वासी पत्नी विश्वासी पति के द्वारा से पवित्र की जाती है, उद्धार पाती है। An unbelieving husband is sanctified by the believing wife. और एक अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी के द्वारा से उद्धार और पवित्रता If पाता one है। of you believes in Jesus and Christ, tonight the unbelieving spouse will turn to Jesus. अगर आज आप में से एक जो है यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो अविश्वासी जीवन साथी बदल जाएगा। Jesus is building your family life आज यीशु आपके पारिवारिक जीवन को बना रहा for है your children to have great peace, ताकि आपके संतान जो है महान शांति को पाएं, for them to be godly, ताकि वे धर्मी हों, for them to be mighty in the land. ताकि वो इस देश में महान और सामर्थी Build हों। your home too. परमेश्वर आपके भी घर को बनाएगा, God will build your family too. परमेश्वर आपके परिवार को भी He is बनाएगा। waiting to bless your children abundantly. वो इंतजार में है कि आपकी संतानों को वो बहुतायत के साथ आशीष दे। Wherever you are, आप जहाँ भी हैं, will you say, Lord, build my home. क्या आप कहेंगे प्रभु मेरे घर को बनाए, Build the relationship between me and my spouse. मेरे जीवन साथी और मेरे बीच के संबंधों को मजबूत करें। I surrender my family life to you, मैं Lord. अपना पारिवारिक जीवन आपको सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। Jesus will be the center of our family. यीशु मसीह हमारे परिवार का केंद्र होगा। He will walk with you. वो आपके साथ चलेगा, He will walk with you. वो आपके साथ चलेगा। Do not be afraid. बिल्कुल भी न डरे। Do not be afraid.